हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में बताया है कि बिहार में नई मतदाता सूची तैयार होगी और बिहार में इस समय 7.9 CR यानी 7.9 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिसमें से 4.9 करोड़ मतदाता वो हैं जो 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन 3 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो 2003 के बाद से ऐड हुए हैं। तो इन 3 करोड़ मतदाताओं को अतिरिक्त एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो नागरिक हैं। अब इस पूरी खबर का इंपॉर्टेंस यह है कि बिहार में यह प्रैक्टिस शुरू हो रही है, लेकिन यह देशव्यापी है। यानी बिहार में इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाला है। अगले साल जून में 5 और स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पुदुचेरी में। तो वहां के लिए भी इसी साल के अंत तक ये प्रैक्टिस की जाएगी और पूरे देश में एक नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। और ये अंतिम बार प्रैक्टिस किया था चुनाव आयोग ने 2004 में। तो सवाल है कि 20 साल के बाद अचानक से 20-22 साल के बाद ये क्यों हो रहा है। इस खबर का काफी महत्व है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। आइए सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। देखिए, चुनाव आयोग बिहार के लिए मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करेगा, ये तो मैंने बता दिया। 2003 के बाद से पंजीकृत लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। यहां सवाल है कि 2003 क्यों है? क्योंकि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, उसके बाद से रिवीजन नहीं हुआ है। उसके बाद ऐड किए जाते हैं, लेकिन नाम हटाना और जोड़ना हर इलेक्शन के पहले होता है, लेकिन वो इंटेंसिव नहीं होता, गहन तरीके से नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस किए गए 22 साल गुजर गए हैं बिहार में, इसलिए अब जाकर इसको किया जा रहा है। अब मतदाता सूचियों का ये जो इंटेंसिव रिवीजन है ये अंततः सभी राज्यों के लिए होगा और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, इसलिए ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है इस तरह के रिवीजन का, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 324(1) भारतीय संविधान का कहता है निर्वाचन आयोग को कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करो और उनके संचालन का अधीक्षण करो, निर्देशन करो और नियंत्रण करो। यह सारी शक्ति देता है आर्टिकल 324। आर्टिकल 326 में कहा गया है कि सभी पात्र नागरिक जो हैं वो मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए और जो पात्र नहीं है वो जो भारत के नागरिक नहीं है वो मतदाता सूची का हिस्सा नहीं हो सकते। तो एक संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का कि वोटर लिस्ट को बार बार रिवाइज किया जाए ताकि जो पात्र नहीं है उनको उससे बाहर निकाला जाए। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) कहता है कि आयोग किसी भी समय किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग के लिए, जरूरी नहीं है कि पूरा निर्वाचन क्षेत्र ही कवर करे, उसका कोई पार्ट भी हो सकता है जिसके लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण, जिसको हम कहते हैं स्पेशल रिवीजन, इसका निर्देश उस तरीके से दे सकता है जैसा चुनाव आयोग उचित समझे। तो संवैधानिक और वैधानिक तरीके से RPA यानी वैधानिक हो गया विधि के अधीन, और संविधान में अनुच्छेद 324(1) और 326 में कही गई बातों के हिसाब से ये इस आधार पर तैयार किया जा रहा है और हर बार तैयार होता है। अब सवाल है कि हम इंटेंसिव रिवीजन क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, वोटर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 के अनुसार रिवीजन या तो हो सकता है इंटेंसिव यानी गहन तरीके से, या फिर समराइज वे में हो सकता है, संक्षेप में हो सकता है, या फिर आंशिक रूप से गहन हो जाए और आंशिक रूप से संक्षेप में कर दिया जाए। तो ये कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चुनाव आयोग अपना सकता है, या तो पूरी तरह से इंटेंसिव रूप से रिवाइज करे, या समराइज तरीके से कर ले, संक्षेप में कर ले, या फिर आंशिक रूप से दोनों कर ले। और इस समय जो बिहार में हो रहा है वो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। ठीक, 13 बार अब तक चुनाव आयोग ने 2004 तक ये प्रैक्टिस किया है, इस शक्ति का प्रयोग किया है। यानी 1952 से लेकर और 2004 तक बात करें तो 13 बार गहन संशोधन किया है, इंटेंसिव रिवीजन किया है, और 2004 के बाद अभी तक इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। तो बिहार की बात कर रहे हैं तो आ रहा है 2003। इसका मतलब बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, और ओवरऑल इंडिया के लेवल पर बात करें तो 2004 में इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। तो अब पूरे इंडिया में ही इंटेंसिव रिवीजन होगा, शुरुआत फिर बिहार से हो रही है। ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। अब आइए आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। आप चाहें तो मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही 30 जून यानी आज तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा था स्टडी IQ का। अगर आप चाहें तो आज रात 12 बजे तक बहुत आराम से एडमिशन ले सकते हैं इस ऑफर के तहत। तो प्रतिज्ञा बैच जो हमारा है यूपीएससी के सिस्टमेटिक तैयारी के लिए, अगर आप चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, अमृत लाइव कोड यूज करना होगा, आपको एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ इस बैच में एडमिशन मिलेगा। 30 जून तक ये मॉनसून सेल चल रहा था और 30 जून यानी आज रात तक अभी भी
फायदा उठा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बैच के बारे में पीडीएफ है, उसको पढ़िए और बहुत आराम से उसमें एडमिशन ले लीजिए अमृत लाइव कोड यूज करके। आइए आगे बढ़ें और देखें कि भाई बिहार में ही क्यों जरूरत पड़ गई अचानक से। तो पिछले 20 वर्षों के दौरान मैंने बताया कि नाम जोड़ने और हटाने के कारण मतदाता सूची में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। इंटेंसिव रिवीजन तो लास्ट 2003 में हुआ था, लेकिन उस समय से अभी तक 22 साल गुजर चुके हैं और हर इलेक्शन के पहले नाम जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया होती ही होती है। तो काफी कुछ ये इलेक्टोरल रोल जो है चेंज हो चुका है। अब शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, आपको पता है, और बिहार से पलायन बहुत तेजी से होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि बिहार में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार का मौका कम है। तो बिहार के बच्चे काफी ज्यादा बाहर की तरफ पलायन करते हैं। इनफैक्ट पढ़ने लिखने के लिए भी बाहर की तरफ पलायन होता है। आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार पलायन कर रही है और वोटर जब पहले स्थान से यानी बिहार से निकलकर उन्होंने दूसरी जगह खुद को रजिस्टर करा लिया, मान लीजिए कोई दिल्ली आया और दिल्ली में रजिस्टर हो गया, तो वहां की सूची से नाम हटवाया नहीं, तो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, सूची में दोहरा नाम हो जाता है। बिहार में भी नाम है और यहां भी नाम है, जो कि अलाउड नहीं है। इसके अलावा युवा नागरिक हैं जो वोटिंग एज में आए हैं पिछले 20 साल में, ऑब्वियसली बहुत सारे युवा वोटर्स जुड़ते जा रहे हैं। मौतों की सूचना न देना, भाई किसी की डेथ हो गई, वो अभी भी वोटर लिस्ट में है और उसके नाम पर फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, तो ये सूचना न देना भी एक रीजन है। और अवैध प्रवासियों का मामला आप जानते हैं कि कई सारे अवैध प्रवासी धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन कुछ कुछ करा के और शामिल हो जाते हैं लिस्ट में। तो इन सब को कैसे बदला जा सकता है? इंटेंसिव अगर रिवीजन किया जाए तो सबके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और पता चल जाएगा कि भाई किसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है और किसके पास नहीं है। तो एक फ्रेश मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। प्रक्रिया क्या होगी इसकी? देखिए, प्रत्येक मौजूदा जो मतदाता है वो उसको क्या करना है, एक फॉर्म दिया जाएगा उसको, व्यक्तिगत गणना फॉर्म, वो फॉर्म भर के उसको जमा करना होगा। और जो बूथ लेवल के अधिकारी हैं, बीएलओस, वो घर घर जाएंगे, 3 बार जाएंगे वो हर घर में, फॉर्म देंगे भी, फॉर्म जमा भी कराएंगे। और इसके अलावा ईसीआई नेट जो है, इंटरनेट पर आजकल जो सुविधा ईसीआई नेट की है, ऐप है उसका चुनाव आयोग का, वहां भी डायरेक्ट वहां से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां जमा भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2003 के बाद जो मतदाता सूची में शामिल हुए हैं उन लोगों को नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र देना होगा, जबकि 1 जनवरी 2003 के पहले के जो लोग हैं उन्हें कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 2003 के समय जो मतदाता सूची थी, अगर उसमें रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तब तो कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नहीं देना है, लेकिन उसके बाद शामिल लोगों को प्रमाण पत्र देना होगा और यही 3 करोड़ लोग हैं जिनको प्रमाण पत्र देना होगा। इसके पहले मतदाता सूची में शामिल लोगों को नागरिक माना जाएगा। फॉर्म 6 है एक ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो नए मतदाताओं को रजिस्टर करता है, ठीक है, वही फॉर्म दिया जाता है। और उसमें क्या करना होता है? सिर्फ एक हस्ताक्षर करना होता है घोषणा पत्र पर कि भाई मैं नागरिक हूं, और इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होता है, केवल एज का प्रूफ दे देना होता है और प्लेस जहां आप रहते हैं उसका प्रूफ दे देना होता है, बस इतने की जरूरत है, यानी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब आयोग ने इंटेंसिव रिवीजन में क्या किया है बिहार में कि नागरिकता के प्रमाण की आवश्यकता वाला एक नया घोषणा पत्र जोड़ दिया है इसमें, जिसमें 2003 में तक जो शामिल हैं उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो शामिल हुए हैं वोटर लिस्ट में उनको जरूरत है कि ये अतिरिक्त जो डॉक्यूमेंट है वो दे। इसमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, एससी एसटी का जो प्रमाण पत्र होता है, ये सब दस्तावेज और 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे बताए गए हैं जिसके जरिए आप बहुत आराम से ये सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही एक और बात कही गई है कि मान लीजिए आप 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल हुए, लेकिन आपके माता या पिता में से मतदाता सूची में माता पिता का अगर नाम है 1 जनवरी 2003 का जो मतदाता सूची है उसमें अगर माता पिता का नाम है, तो इसका मतलब पर्याप्त दस्तावेज है, आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गणना प्रपत्र जो है, यानी जो फॉर्म है जो दिया जाएगा आपको बीएलओस के द्वारा, उसमें 1 जुलाई 1987 से पहले जिसका जन्म हुआ है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देगा। अब देखिए क्या बात हो रही है भाई, 2003 तक अगर वोटर लिस्ट में आप हैं तब तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना ही नहीं है, लेकिन अब 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना है। 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं, अगर वो 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे हैं तो फिर क्या करना होगा? तो उनको जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, साथ में जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ये दोनों कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जिसका जन्म हुआ है
उसके लिए माता या पिता में से किसी की भी जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। और यह भी वैसे ही है कि या तो जन्म तिथि और स्थान दोनों का हो तो दे दीजिए, नहीं तो दोनों में से कोई एक भी हो तो चलेगा। फिर 2 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग जन्म लिए हैं उनके लिए माता पिता दोनों के जन्म तिथि और या स्थान का प्रमाण आवश्यक होगा। फिर से इसको देख लीजिए भाई, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लिया है जिसने और 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है तो उसको डॉक्यूमेंट क्या देना होगा, ये बात हो रही है। तो डॉक्यूमेंट के लेवल पर इनको दो ही चीज देना है, या तो डेट ऑफ बर्थ का या फिर प्लेस ऑफ बर्थ का। अगर दोनों हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई एक दे दीजिए। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा? माता या पिता किसी एक का डेट ऑफ बर्थ वाला या फिर प्लेस ऑफ बर्थ वाला प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई एक, या फिर दोनों हो तो दोनों दे दीजिए। और 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर जन्म लिया है किसी ने तो फिर माता पिता दोनों की ही जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ का प्रमाण आवश्यक होगा। दोनों हो तो अति उत्तम, नहीं तो अकेले भी चलेगा। और ऐसा ये कट ऑफ क्यों किया गया है? 1 जुलाई 1987, 2 दिसंबर 2004, ये कट ऑफ है नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन होते हैं उसके अनुसार से। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुरूप इन श्रेणियों को तैयार किया गया है और ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अब 26 जुलाई तक जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे? मौजूदा मतदाताओं वाले हर घर में जाएंगे और फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाएंगे। ठीक है, बीएलओ हर घर में कम से कम 3 बार जाकर ऐसा करेंगे और सभी मतदाताओं को आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो पहले से भरा हुआ उनका गणना फॉर्म है वो जमा करना होगा। बूथ स्तर के अधिकारियों को, बीएलओ को देना होगा। ये एकत्र कर लेंगे वहां से या फिर जाकर जमा कर सकते हैं, या उसे चुनाव आयोग के ऐप पर सीधे मतदाता अपलोड भी कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है ये सब करने का? भाई, सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल ना हो और पारदर्शिता हो, जो कि हमने देखा कि भाई संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का। पारदर्शिता तय कैसे होगी? देखिए, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की संतुष्टि होती है उनको ईसीआई नेट में भी अपलोड किया जाएगा, लेकिन हाँ, गोपनीय रखा जाएगा और सिर्फ अधिकृत चुनाव अधिकारियों तक ही आपके डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे, यानी प्राइवेसी का कोई इशू ना आए, इसलिए इसको गोपनीय रखा जा रहा है। और कोई आपत्ति अगर है आपको इस पूरे प्रोसेस को लेकर या आपका नाम हट रहा है उसमें, तो ईआरओ के आदेश के खिलाफ आप जिला मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और मुख्य चुनाव अधिकारी को अपील कर सकते हैं। इन अपील पर सुनवाई होगी। जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म 25 जुलाई तक प्राप्त हो गए तब तो वो वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, लेकिन अगर प्राप्त नहीं हुए तो फिर उन्हें मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और फिर जो नाम हटाया जाएगा फिर आपके पास एक मौका होगा कि चुनौती दे सकते हैं अपने नाम हटाने को 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। तो 1 महीने का वक्त मिलेगा जब आप चुनौती देंगे कि भाई मेरा नाम क्यों हटा दिया गया। और अंतिम मतदाता सूची अल्टीमेटली 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी जाएगी। इसलिए कर दी जाएगी क्योंकि नवंबर में उम्मीद है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है और यह प्रोसेस पूरे देश में ही होगा, इसलिए आप आगे के लिए भी इस प्रोसेस को समझ लीजिए। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।